नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सी टेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, क्लास की बात करते हैं। देखिए, सीडीपी की क्लास है आज हमारी और ये 46th क्लास है। इससे पहले 45 क्लासेस हो चुकी हैं। जब आप सीडीपी की प्लेलिस्ट देखेंगे तो उस प्लेलिस्ट में आपको ये सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सभी क्लासों का लिंक पड़ा हुआ है, आप वहाँ लिंक से भी पहुँच सकते हैं और बाकी आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को सर्च भी कर सकते हैं। देखिए मित्रों, यहाँ लिखा है मैंने कि इस ट्रिक से 100% जो आपका उत्तर है वो सही ही होगा। तो ये बात भी बिल्कुल 100% ठीक कही है मैंने, क्योंकि जो मेरी ट्रिक है वो है पॉजिटिव और नेगेटिव की ट्रिक। ये एक ऐसी ट्रिक है जो आपको आंसर पे ही ले जाके खड़ा कर देगी। बस आपको इस ट्रिक को सीखना पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव की ट्रिक को सीखना पड़ेगा। इसको सीखने का तरीका ये है कि आप जिस सब्जेक्ट की भी क्लास देख रहे हैं उसकी क्लास फर्स्ट जो होगी ना, वहाँ से देखना शुरू करें। क्योंकि जब तक आप फर्स्ट क्लास से स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पूरी तरह से समझ में नहीं आएंगे। क्लास फर्स्ट देखना शुरू कीजिए और एक अपनी नोटबुक लेके बैठो और उस नोटबुक में जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ, जो इंस्ट्रक्शंस देता हूँ, उनको लिखते जाओ। वो आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। या फिर आप एक काम ये कर सकते हैं कि जिन नोट्स से मैं पढ़ाता हूँ आप वो नोट्स मुझसे ले सकते हैं। PDF फॉर्म में मैं आपको सेंड कर दूंगा और उसका प्रिंट आउट निकलवा के फिर आपके पास एक मटेरियल हो जाएगा। उस मटेरियल पे वहीं के वहीं वो चीज़ें लिखते रहो जो मैं बताता हूँ, चाहे वो मैं पॉजिटिव या नेगेटिव बताऊँ या कोई और इंस्ट्रक्शंस देता हूँ उसको। तो वो आपके बिल्कुल सारे सीटेट के नोट्स तैयार हो जाएंगे और उनको ही बार बार आपको करना है। फिर आपको सीटेट कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपको मेरी क्लास से थोड़ी भी हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरे चैनल पर सिर्फ 40% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, 60% लोग बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं। तो भाई, जब देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लो यार। नोटिफिकेशन बेल दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हर क्लास का। क्योंकि अगर आपको क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो क्लास छूट सकती है, और मैं बार बार बोलता हूँ क्लास छूटती है तो फिर बहुत कुछ छूटता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 566 नोट्स के हिसाब से और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो अधिगम को वही तत्व प्रभावित करेंगे जो पॉजिटिव होंगे। आपको क्वेश्चन पढ़ने की जो एक हैबिट क्रिएट करनी है वो इस तरह की हैबिट करनी है कि वो क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव पूछ रहा है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि वो पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव पूछ रहा है तो फिर आप पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स ढूंढेंगे। क्वेश्चन को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, आंसर को भी समझने की कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप इसको समझने लगे तो मैं कह रहा हूँ आप 100% कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसलिए सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव पे आप फोकस कीजिए। चलिए, क्या पूछ रहा है? पॉजिटिव पूछ रहा है। तो देखते हैं पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पे क्या क्या हैं। शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षण युक्तियाँ, शिक्षार्थी का शारीरिक व संवेगात्मक स्वास्थ्य। इसमें चारों की चारों चीज़ें पॉजिटिव मीनिंग लिए हुए हैं, पॉजिटिव सेंस लिए हुए हैं। शिक्षार्थी का उत्प्रेरण मतलब शिक्षार्थी कितना उत्प्रेरित है सीखने के लिए। जितना वो ज़्यादा उत्प्रेरित होगा सीखने के लिए उतना अच्छा सीखेगा। शिक्षार्थी की परिपक्वता यानी कि बच्चा कितना परिपक्व है, कितना मैच्योर है। मान लो अगर पहली क्लास का बच्चा है तो वो पहली के हिसाब से सीखेगा, दूसरी क्लास का बच्चा 7 साल का है तो वो इस हिसाब से सीखेगा। शिक्षण युक्तियाँ, टीचर पढ़ाने में किन किन युक्तियों का प्रयोग कर रहा है, इस बात पर भी निर्भर करता है कि अधिगम कैसा होगा। शिक्षार्थी का शारीरिक व संवेगात्मक विकास, तो जिस तरह का उसका विकास होगा उसी तरह से अधिगम में उसको मदद मिलेगी। तो ABCD इसका आंसर सेकंड होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। सार्थक अधिगम है। सार्थक अधिगम कौन सा होगा? जो पॉजिटिव होगा। तो अब हमें क्या करना है? पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढने हैं। बस हमें इतनी चीज़ समझ में आ गई कि वो पॉजिटिव पूछ रहा है तो पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढेंगे। वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण, अनुकरण नेगेटिव शब्द है तो इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा सहचर्य, इस पूरी लाइन में कोई ना तो पॉजिटिव वर्ड है जो मैं बताता हूँ, ना कोई नेगेटिव वर्ड है जो मैं बताता हूँ। एक चीज़ और याद रखना कि पॉजिटिव वर्ड्स सिर्फ वही वर्ड पॉजिटिव हैं जिनको मैं बताऊँ कि हाँ ये पॉजिटिव है। नेगेटिव वर्ड्स वही नेगेटिव हैं जिनको मैं बताऊँ। तो अब इसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं तो उसको होल्ड कर देंगे। दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण, निष्क्रिय वर्ड नेगेटिव है। निजी अनुभव, अनुभव पॉजिटिव। से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण, सक्रिय पॉजिटिव। अब देखिए क्या पूछ रहा था? पॉजिटिव पूछ रहा था। पहला आपका ये नेगेटिव
दूसरा होल्ड है, तीसरा भी नेगेटिव। होल्ड वाला ज़्यादातर होल्ड ही रहता है। और इसमें आपको 2 पॉजिटिव वर्ड मिलेगा, इसको आंसर कर दो। अब देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि आपको इतना तो समझ में आ गया ना कि पॉजिटिव पूछा है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, होल्ड आंसर। अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव सीख जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 सेकंड लगते हैं और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल आप इधर उधर नहीं जाएंगे, बिल्कुल सही आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्राय एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है, इसमें निहित होता है। तो भाई पाठ्यचर्या में क्या निहित होगा? पॉजिटिव चीज़ तो होगी, नेगेटिव चीज़ें तो रखेंगे नहीं उसमें। तो आप क्या करेंगे? पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढेंगे। परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतापूर्ण व प्रतिरोधात्मक समाजीकरण। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो सीटेट का जो सिलेबस है, वो सीटेट का सिलेबस बच्चे का जो क्लासरूम है और जो उसका स्कूल है, इसके आसपास ही घूमता है। तो इससे जो बाहर के लोग हैं ना, उनको आप थोड़ा बाहर रखने की कोशिश करें। जैसे यहाँ परिवार की बात कर रहे हैं, तो परिवार यहाँ पे कुछ कुछ नेगेटिव है, इसलिए इसको थोड़ा दूर रखेंगे। दूसरी चीज़, इसमें प्रतिरोध की बात हो रही है। ये एक ऐसा शब्द है जिससे मन में नेगेटिव भावना आ रही है, तो ये पूरा सेंटेंस जो है ना, वो नेगेटिव भावना लिए हुए, सेंस लिए हुए, तो इसको हम नेगेटिव करेंगे। मूल्यों व अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन। मूल्य, अगर मूल्य का मतलब वैल्यूज़ है तो ये पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर मूल्य का मतलब पैसा रुपया है तो वो नेगेटिव होगा, तो ये पॉजिटिव हो गया। बलात्मक अधिगम चिंतन, अच्छा बलात्मक यानी कि बलपूर्वक, ये नेगेटिव होता है। चिंतन व समकक्षीय साथी एवं अध्यापक की अनुकृति, अध्यापक की अनुकृति, अनुकृति का मतलब अनुकरण करना, ये नेगेटिव होता है। द्वारा विशेष रूप से अपनाए जाने वाला व्यवहार, यानी कि यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड की बात नहीं हो रही है, टीचर सेंटर्ड की बात हो रही है, जो कि नेगेटिव है। अब देखें, अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत। अब देखिए, इसमें अंतःक्रिया पॉजिटिव, अनौपचारिक पॉजिटिव। पूछ क्या रहा था? पॉजिटिव। आंसर कर दो। देखिए, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे ना तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा और ना उसके ऑप्शन समझ में आएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, बस आप क्या करना, जो शब्द मैंने बता रखे हैं नेगेटिव पॉजिटिव, उसको अंडरलाइन और गोला करना, और आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आंसर पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव पूछ रहा है, और तुरंत आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे चैनल पर रहोगे तो 101% क्या 1001% गारंटी ले सकता हूँ कि सीटेट आपका क्रैक होके मानेगा। देख लेना आप। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? पॉजिटिव चीज़ करेगा शिक्षक। आप देखिए, ध्यान दीजिए, ये 569 क्वेश्चन है, यानी कि सिर्फ सी डी के मैंने 568 क्वेश्चन अभी तक करंट की अगर बात करूं तो पॉजिटिव और नेगेटिव से करवा दिए हैं। सारे मैं इसी से करवाता हूं क्वेश्चन, और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो सीटेट में आए हुए क्वेश्चन हैं, यानी कि जो क्वेश्चन सीटेट में आते हैं वो इसी मेथड से सॉल्व होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले से। तो इतने सारे प्रश्न जब मैंने करा दिए तो सिर्फ सीडी की बात है। आप हिंदी की पढ़ा देखिए, ईवीएस की पढ़ा देखिए, साइंस की देखिए, संस्कृत की देखिए, इंग्लिश की देखिए, एसएसटी की देखिए, सारे क्वेश्चंस मैंने इसी तरह से करा रखे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि भाई ये कोई तुक्केबाजी नहीं, ये प्रॉपर मेथड है। वो अलग बात है, इस मेथड का जन्मदाता मैं हूँ, इसके लिए आप मेरी तारीफ कर सकते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। चलिए, क्या पूछ रहा है? पॉजिटिव पूछ रहा है, तो पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढेंगे, और कुछ नहीं समझने की भी इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, वो कुछ नहीं, बस पॉजिटिव वर्ड देखेंगे। केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। केवल नेगेटिव, ये प्रतिभाशाली नेगेटिव नहीं है, इसमें डंडा गलत लग गया। केवल नेगेटिव। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती। विश्वास पॉजिटिव वर्ड है। अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना। इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि जो बच्चा अशक्त है, यानी कि CWSN वाला जो बच्चा है, उसके प्रति आपको दया नहीं दिखानी। अगर दया का भाव आ रहा है तो वो नेगेटिव होगा, ध्यान रखना। बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना। देखिए, बच्चे की अगर टैगिंग हो रही है, बच्चे पर टैग लगाया जा रहा है किसी भी प्रकार का, चाहे आप उसको अपाहिज कह रहे हैं या मंदबुद्धि कह रहे हैं या इंटेलिजेंट कह रहे हैं या गधा कह रहे हैं या नालायक कह रहे हैं, अगर आप टैग लगा रहे हैं तो ये नेगेटिव चीज़ है। अब देख लो, चौथा नेगेटिव, तीसरा नेगेटिव,
पहला नेगेटिव, सिर्फ दूसरे में एक विश्वास शब्द आया जो कि पॉजिटिव है, और इसी से ये सेंटेंस आंसर बन जाएगा। तो जब आप पॉजिटिव नेगेटिव सीख जाते हैं तो देखिए कितनी जल्दी आंसर आता है। क्या चाहिए? पॉजिटिव। आप देखो, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, 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 आंसर। 10 सेकंड से ज़्यादा तो नहीं लगे आंसर निकालने में। आप भी निकाल सकते हो। कब? जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस कैसे करेंगे? इसी तरह के जो प्रश्न हैं इन पर आप प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास नहीं तो आप मुझसे ले सकते हैं। PDF सीटेट से रिलेटेड सारी PDFs मेरे पास हैं, जिसमें लगभग 3500 प्रश्न इसी तरह के हैं। और जो आपकी SST है, EVS है, इसके हैंड रिटन नोट्स भी हैं। तो ये सारे नोट्स आप मुझसे ले सकते हैं, इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। चलो पढ़ लेते हैं। पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने याद करने में कठिनाई। देखो, जब हम ये चारों के चारों पढ़ते हैं तो उसमें हमें ऐसा लगता है कि चारों के चारों नेगेटिव हैं। ये किसके सूचक हैं? तो आप देख लेते हैं। मानसिक क्षति वाली विद्यार्थी के, एक स्वलीन विद्यार्थी के, एक सृजनात्मक। देखो, सृजनात्मक के तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि सृजनात्मक हमारा पॉजिटिव वर्ड है, और ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये नेगेटिव हैं। अधिगम अशक्तता वाले बच्चे, यानी कि जिस बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटीज है, तो भाई ये लर्निंग डिसेबिलिटी के लक्षण है, इसलिए आंसर ये है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये अधिगम अशक्तता या लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होता है। तो भाई सीटेट में लगभग 7-8 लर्निंग डिसेबिलिटी आती हैं। वैसे तो ये 27 होती हैं अगर हम इसको थोड़ा डीप में जाएंगे, लेकिन सीटेट में 27 नहीं आती हैं, 7 या 8 आती हैं। और अगर आप इनमें कन्फ्यूजन, जैसे डिस्ग्राफिया हो गया, डिसलेक्सिया हो गया, लेक्सिया हो गया, डिस्मोरेफिया हो गई, बहुत सारी बीमारियां हैं जो बच्चों में होती हैं, छोटे बच्चों में, और सीटेट में पूछी जाती हैं। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ को लेकर कि ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उसको कैसे याद करें। तो भाई आपके लिए बहुत बेहतरीन ट्रिक है मेरे पास एक। ये आपको ट्रिक कहाँ मिलेगी? मेरे चैनल पे गौतम्स ट्रिक इस नाम की एक प्ले लिस्ट है। आप इस प्ले लिस्ट में चले जाओ, इसको आप टच कर देना। इसमें 6 या 7 ट्रिक पड़ी हुई हैं, बहुत बेहतरीन ट्रिक हैं। ये समझ लो आपका आधा सिलेबस तो ये ट्रिक ही खत्म कर देंगी। जाके आप देख लेना। इसका वीडियो, इसका जो लिंक है गौतम्स ट्रिक का, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं। नहीं तो आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए और प्ले लिस्ट में गौतम्स ट्रिक पर टच करना। आपको 6-7 वीडियो मिलेंगे, 6-7 ट्रिक मिलेंगी। आप ये समझ लेना कि आपका सीटेट का आधे से ज़्यादा सिलेबस खत्म हो जाएगा इन्हीं ट्रिक में। जैसे जाके देख लेना। 570 में पॉजिटिव पूछा था, ये मतलब ये सिम्टम्स बताए थे, सारे नेगेटिव सिम्टम्स थे। तो ये अधिगम आशक्तता वाले बच्चे के सिम्टम्स थे, आंसर 4, जो बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी से प्रभावित है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? तो भाई प्रभावशाली तो वही चीज़ होगी जो पॉजिटिव होगी, इतनी बात आप समझ लीजिए। तो क्या ढूंढना है हमें? पॉजिटिव चीज़ ढूंढनी है। चलते हैं। साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना, अनेक, विभिन्न, वैविध्यपूर्ण, विविध, ये पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, तो मैंने पॉजिटिव का निशान लगा दिया। संसाधन के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दो। समाधान तो हमें करना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ आ रही है, क्लास के अंदर प्रॉब्लम आ रही है और आप इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे तो नेगेटिव ही हो गया। क्रियात्मक अन्यमता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना, केवल नेगेटिव, परंपरागत नेगेटिव, तो ये सेंटेंस भी नेगेटिव हो गया। प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना, ही नेगेटिव, सीमित नेगेटिव। अब देख लो, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, पॉजिटिव वाले को आंसर कर दो। क्या प्रॉब्लम है? आपको क्वेश्चन समझ में आया हो या ना आया हो, अगर आपने पॉजिटिव और नेगेटिव समझ लिया तो आपकी समस्या का समाधान हो गया। 72, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है? तो भाई कोई पॉजिटिव चीज़ करे तभी तो इसको बता पाएगा, संबोधित कर पाएगा। तो हमें क्या ढूंढना है? पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढने हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर ये सारे क्वेश्चन तो सीटेट में आ चुके। हाँ सही बात है, आ चुके। अब आप यही कराते हो ये तो आएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। तो फिर हमारा क्या फ़ायदा? बिल्कुल फ़ायदा है। देखिए आपको क्या करना है, आपको ये प्रश्न नहीं रटने हैं, प्रश्न नहीं रटवा रहा मैं आपको ये वाले, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव की।
ये प्रश्न नहीं आएगा, मैं बात को मानता हूं, लेकिन शब्द तो यही हैं, शब्द थोड़ी बदल देंगे, घुमा फिरा के यही शब्द देने। भाई विद्यार्थी को विद्यार्थी तो कहेंगे, बालक कह देंगे, चाइल्ड कह देंगे, लेकिन शब्द तो वही रहेगा। सक्रिय को सक्रिय ही कहेंगे, सहज को सहज ही कहेंगे, और यही सब तो शब्द ही तो बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन थोड़ी बता रहा हूं। तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव शब्दों पर ज़्यादा ध्यान दें, क्वेश्चन को और उसके ऑप्शन को समझने का प्रयास ना करें। क्या पूछा भाई? पॉजिटिव पूछा, तो चलो पॉजिटिव ढूंढते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। देखो, प्रत्येक विद्यार्थी की बात हो रही है, कोई भी विद्यार्थी छूटा नहीं है, तो ये प्रत्येक विद्यार्थी, हर एक विद्यार्थी, ये पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि हम किसी बच्चे को छोड़ नहीं रहे हैं, ये पॉजिटिव फील लिए हुए है। अगला देखेंगे, आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट, ये नेगेटिव होता है, का प्रयोग करना तथा अभ्यास नेगेटिव होता है। रटना, याद करना, स्मरण करना, प्रत्यास्मरण करना, कंठस्थ करना, सुनाना, दोहराना, नकल करना, ये सब नेगेटिव वर्ड है। विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना, एक तरीका, एक ही तरीका हो गया इसका मतलब, और ही तो नेगेटिव होता है, तो भैया ये भी नेगेटिव हो गया। अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली छात्र विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव बनाना, गृह कार्य नेगेटिव, नकल करना, याद करना, स्मरण करना, कंठस्थ करना, प्रत्यास्मरण करना, ये सब नेगेटिव वर्ड है और बिल्कुल नेगेटिव है। अब देख लो, नेगेटिव 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 पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव ही तो पूछा था। अब बताओ ये कोई मुश्किल काम है? बच्चे कहते हैं सीडी मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है। अगर, और अच्छा मुश्किल भी है, कब तक मुश्किल है? जब तक मुश्किल है जब तक आप गौतम सीटेट क्लासेस चैनल पर पढ़ने नहीं आते सीटेट। जब एक बार आप मेरे चैनल पढ़ने आ जाएंगे, फिर सीटेट आपको बच्चों का खेल लगेगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है, तो किससे? पॉजिटिव चीज करेगा तो सीखना संवर्धित होगा, एनरिच्ड होगा। तो क्या ढूंढेंगे? पॉजिटिव वर्ड ढूंढ लेंगे। देखो चलो ढूंढ लेते हैं। विद्यार्थी से वास्तविक अपेक्षाएं रखना। देखो दो शब्द हैं, एक तो है अपेक्षा और एक उपेक्षा, दोनों ही नेगेटिव हैं। हमें विद्यार्थी से कुछ, भाई 10 साल तक का बच्चा, 5 से 10 साल का बच्चा, इससे आप क्या अपेक्षा रखोगे? क्या कर पाएगा? आपकी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतर पाएगा। तो भाई उससे ज़्यादा अपेक्षाएं आप मत रखो। दूसरी चीज, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर, एक रूप नेगेटिव होता है। विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं ना रखना, ये बात ठीक नहीं है, थोड़ी बहुत अपेक्षा रखनी पड़ेगी। विद्यार्थी से बहुत उच्च अपेक्षा रखना, उच्च वर्ड नेगेटिव होता है। अब देखो ये आपको लग रहा होगा कि चारों के चारों नेगेटिव आ गए, तो ऐसे कैसे बात बनेगी? तो अब हम देखेंगे कुछ हमने छोड़ तो नहीं दिया। हाँ, क्या छोड़ा है? वास्तविक। वास्तविक जो शब्द है वो पॉजिटिव है, यानी कि आप अपेक्षा तो बच्चे से रख रहे हैं, लेकिन कौन सी अपेक्षा रख रहे हैं? जो बच्चा पूरी कर सकता है, ऐसा हमारा मानना है, इतनी बच्चे में कैपेबिलिटी है। तो वैसे तो ये सारे नेगेटिव लग रहे थे, लेकिन एक पॉजिटिव वर्ड जो हमारी नज़रों से छूट गया था उसको हमने पकड़ लिया और आंसर कर दिया। आंख बंद करके आंसर कर देना, आप बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव पकड़ो। वैसे तो अपेक्षा या उपेक्षा, अगर ये दोनों शब्द आते हैं तो ये दोनों ही शब्द नेगेटिव हैं, लेकिन अब उसने वास्तविक अपेक्षाओं की बात की, यानी कि ऐसी अपेक्षाएं जो बच्चा पूरा कर सकता हो, तो इसके लिए फिर ये आपका ए जो है आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विकास शुरू होता है उत्तर बाल अवस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशव अवस्था से या पूर्व बाल अवस्था से। तो भाई बहुत बच्चे कह देते हैं कि शैशव अवस्था से होता है या जन्म के बाद होता है, ऐसा बोल देते हैं, लेकिन प्रसव पूर्व यानी कि जैसे ही माँ कंसीव करती है, जैसे ही गर्भ धारण होता है, बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। क्यों शुरू हो जाता है? क्योंकि देखो जब गर्भ धारण होता है तब ऐसी दो चीज़ों से होता है जिनको हम अपनी आँखों से देख भी नहीं सकते, लेकिन जब उसका जन्म होता है तो देख सकते हैं। इसका मतलब विकास तो हुआ गर्भ में भी। तो प्रसव पूर्व यानी कि जन्म लेने से पहले ही बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। बहुविध बुद्धि सिद्धांत, यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत की बात कर रहा है। बहुविध सिद्धांत यानी कि
बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने तथा वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? देखो भाई, ये जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है ये गार्डनर ने दिया, हार्वर्ड गार्डनर ने, और उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियां बताई। उनमें से एक बुद्धि के बारे में पूछा गया, तो इसका पहले तो मैं तुम्हें आंसर बता देता हूँ। प्राकृतिक बुद्धि, जो इस तरह के लोग होते हैं जिनको पशुओं में, खनिजों में, पेड़ पौधों में या प्रकृति में उनको ज़्यादा आनंद आता है, तो वो प्राकृतिक बुद्धि वाले लोग होते हैं। छुप गई जरा, ये प्राकृतिक बुद्धि वाले। आप देखिए, इसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं देखेंगे क्योंकि ये फिक्स चीज़ है। किसी ने कही है, किसी की कही हुई बात को हमें नहीं काटना, हमें से जरूरत है जो उसने कहा उसी को कर लेंगे। लेकिन अब समस्या ये आती है कि बहुबुद्धि सिद्धांत में 8 बुद्धियां दी हुई हैं। अब ये याद कैसे हों? तो भाई उसका बहुत बढ़िया जुगाड़ है। मैंने कहा वहीं जाओ वापिस, कहाँ? गौतम्स ट्रिक। गौतम्स ट्रिक पे आप जाइए, ये प्ले लिस्ट है मेरे चैनल पे, इसमें आपको हार्वर्ड गार्डनर की जो 8 बुद्धियां उनकी ट्रिक मिल जाएगी। और बहुत आसान ट्रिक है। ट्रिक का नाम है मनीषी कलाम। बस ये 2 शब्द अगर आप याद कर लोगे तो आपको हार्वर्ड गार्डनर पूरे का पूरा रट जाएगा, जिंदगी भर रटा रहेगा। लेकिन उसके लिए आपको गौतम्स ट्रिक की जो प्ले लिस्ट है उस पर जाकर वीडियो को देखना पड़ेगा। उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और नहीं तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे जाके क्लिक करना, वहाँ से आप बहुत सारी प्लेलिस्ट खुल के आ जाएंगी। गौतम्स ट्रिक पे आप चले जाना, आपको ये पूरे का पूरा जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है समझ में आ जाएगा। बहुत छोटी सी ट्रिक है, 2-3 मिनट का वीडियो, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसका तो आंसर हो गया बी, और आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो भाई लाइक ज़रूर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, करवाते भी रहें, और कमेंट करना इसलिए ज़रूरी है कि मुझे पता चल जाएगा कि आपको चीज़ पसंद आ रही है नहीं आ रही। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको ठीक करूँगा, आपके अनुसार पढ़ाना शुरू कर दूँगा कि आपको समझ में आनी चाहिए आपके लेवल के हिसाब से। बाकी कोई दिक्कत है, नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं मेरे साथ, और मैं आपकी जितना हो सकेगा उतनी आपकी मदद करूँगा। तो चलिए मित्रों, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।